जंगी ज्वाला को भड़काने वाला बयान नेटो चीफ का। देखिए, फिर चलते अपने एक्सपर्ट के पास। क्या है वो बयान? नेटो ने चीफ ने कहा है कि यूक्रेन अब नेटो का अगला सदस्य बनेगा। इसी के लिए तो लड़ाई हुई थी, जेन्स स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं। और नेटो चीफ के बयान के बाद रूस कर सकता है भीषण हमला, क्योंकि पुतिन ने साफ कहा था कि नेटो अगर यूक्रेन को शामिल करता है तो फिर यह जंग और भड़केगी और फिर कुछ भी हो सकता है। आइए जरा बात करते हैं नेटो चीफ के इस बयान के मतलब क्या है, जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं। नेटो चीफ अगर शामिल ही करना चाहते थे तो अभी तक किया क्यों नहीं उन्होंने, यह भी सवाल है। जेन्स स्टोल्टनबर्ग नेटो चीफ जिनको आप ये देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब नेटो का अगला सदस्य यूक्रेन बनेगा। अभी क्यों नहीं बनाया? इससे क्या होगा? यूक्रेन में जंग और ज्यादा भड़केगी, ये तय है। उससे फिर क्या होगा? इस बयान से पुतिन और आग बबूला होंगे। रूस अपने हमले और तेज करेगा। ये देखिए, हम आपको नीचे बयान के माने दिखा रहे हैं। यूक्रेन में हथियारों की जरूरत और बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो फिर वो हथियार आएंगे कहां से? क्योंकि अभी से ही एप्रीहेंशंस दिखने लग गए हैं यूरोपियन कंट्रीज में। रूसी आक्रामकता से दूसरे देश खौफ खाएंगे। पुतिन से बचने के लिए हथियारों की डिमांड और बढ़ेगी। हथियारों की मंडी में अमेरिका नंबर 1 है और ज्यादा हो जाएगा। कुल मिलाकर यूक्रेन के बहाने यूरोप को डराने की चाल दिखती है। लेकिन डॉक्टर घोष, इससे अगला सवाल है, आपने 2022 में जिसने अप्लाई किया उसको 2023 में नेटो की मेंबरशिप दे दी, और जो 2008 में अप्लाई किए हुए उसको आप कह रहे हैं कि हम नेटो का सदस्य बनाएंगे। मतलब बेवकूफ बना रहे हैं क्या? समझते क्या है ये यूक्रेन को? देखिए, ये नेटो को तो पता है अगर वो यूक्रेन को ला ले अपने बीच तो उनके एग्रीमेंट के मुताबिक और दूसरे नेटो के जो सदस्य हैं उन पर ये रूस पर आक्रमण करने का एक मतलब दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड। तो अभी मेरे ख्याल में अगर वो यूक्रेन को लाए तो ये एक शार्प एस्केलेशन होगा। ऐसा नेटो नहीं करेगा, और नेटो नहीं चाहता, और उनके जो सदस्य हैं वो नहीं चाहते कि वो सीधे सीधे रूस के साथ भिड़ जाएं। तो ये जो है, ये जो एक स्टेटमेंट दिया है, मेरे ख्याल में ये इसका इतना महत्व नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने फिनलैंड को ले लिया है और फिर स्वीडन को भी लेंगे, क्योंकि स्वीडन खाली तुर्की के ऑब्जेक्शन से नेटो में नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। नहीं तो यूक्रेन पे तो हंगरी का भी ऑब्जेक्शन है, और उसको तो आपने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं कि यूक्रेन को आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर वो डुअल स्टैंडर्ड जरूर दिखता है। मैं यहाँ पर एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, क्रीमिया पर यूक्रेन की रणनीति का खुलासा हुआ है। ये खबर देखिए, पीएम ऑफिस के डेप्यूटी हेड एंड्री साइबिहा का दावा है। क्रीमिया पर यूक्रेन की रणनीति का बड़ा खुलासा, पीएम ऑफिस के डेप्यूटी हेड एंड्री साइबिहा का दावा। यूक्रेन रूस पर भारी पड़ा तो क्रीमिया पर बात होगी। क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है, यूक्रेन उसे वापस लेकर रहेगा। यानी क्रीमिया राग अभी तक अलापा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। ज़ेलेंस्की भी क्रीमिया लेने की बात कह चुके हैं। और क्या क्रीमिया ही वो वजह होगी जो वर्ल्ड वॉर करा देगी? क्योंकि पुतिन अभी तक यूक्रेन का जो हिस्सा जिसका उन्होंने एनेक्सेशन किया है और जिसको वो कह रहे हैं कि वो अब हमारा इलाका है, वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। क्रीमिया क्या पुतिन छोड़ देंगे? ये सवाल है। देखिए, क्या है ये पीएम ऑफिस के डेप्यूटी हेड एंड्री साइबिहा के दावे का मतलब? जरा जल्दी से इस बारे में भी बात कर लेते हैं। जनरल बख्शी, क्या लगता है आपको, ये जो साइबिहा कह रहे हैं इसका कुछ मतलब आपको दिखता है? ये क्या क्रीमिया राग क्यों लाप रहा है यूक्रेन इतना? जंगल में ठिकाना बना। देखिए, ये काफी कुछ पॉस्चरिंग और प्रोपेगेंडा भी है। यूक्रेन बहुत देर से कह रहा है कि वो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा क्रीमिया को वापस लेने के लिए। जी सर। ये कह देना तो आसान है, मेरा ख्याल ट्रांसलेट करने में काफी दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि रूस हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रहेगा। पिछले साल आपको याद होगा, रूस ने 3 लाख रिजर्विस्ट मोबिलाइज किए थे। 1 लाख कोई 45,000 के ऊपर नए रिक्रूट उसने मोबिलाइज किए हैं जी। और जहां तक अंदेशा है, वो केवल इंतजार कर रहा है कि जो कीचड़ आप दिखा रहे थे वो जम जाए, ताकि उसके टैंक्स हार्ड ग्राउंड पे ऑपरेट कर सकें। तो रूस अपना बड़ा जवाबी हमला करेगा, ठीक है। और यूक्रेन भी साथ साथ यही राग अलाप रहा है कि हम भी जवाबी हमला करेंगे। लेकिन जो मोबिलाइजेशन कंपैरेटिव है, अभी तक रूस का पलड़ा काफी भारी है उसमें। और दूसरा, एमुनेशन की भी कमी, हथियारों की कमी
यूक्रेन के पास है। 12 लेपर्ड टैंक, 15 एब्राहम टैंक, चैलेंजर टैंक से कुछ नहीं होता। वहां हजारों टैंक लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात। हजारों टैंक्स वहां लड़ रहे हैं। वहां पे इतने छोटे पैमाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और ठीक है। अभी देखना है कि अगले 2 महीने बिल्कुल निर्णायक होंगे।